बाइनरी ऑपरेटर्स, those operator which require at least two operands to operate upon, जिनको काम करने के लिए कम से कम दो ऑपरेंड चाहिए होते हैं। इसमें कौन कौन से आ जाते हैं? एक अर्थमेटिक ऑपरेटर आते हैं। अर्थमेटिक ऑपरेटर प्लस हो गया एडिशन के लिए, इसको तो एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। सब्ट्रैक्शन के लिए माइनस हो गया, ठीक है। परसेंट हो गया मल्टीप्लीकेशन के लिए। मल्टीप्लीकेशन के लिए क्या, सॉरी, स्टार साइन, स्टार साइन किस लिए यूज हो गया? मल्टीप्लीकेशन के लिए, ठीक। इसमें मल्टीप्लीकेशन के लिए क्रॉस सिंबल यूज नहीं होगा पाइथन के अंदर। ये अदर लैंग्वेजेस में भी सी, सी प्लस प्लस, जावा सब में क्या यूज होता है? स्टार साइन यूज होता है, ठीक है। इवन एक्सेल के अंदर भी स्टार साइन यूज होता है। स्लैश इज यूज्ड फॉर डिवीजन, डिवीजन करना हो तो स्लैश साइन यूज होता है। परसेंट इज यूज्ड फॉर रिमाइंडर और मॉडुलो डिवीजन। मॉडुलो डिवीजन क्या होता है? जैसे मैं ये दे दे, मान लो 25% 4, ये क्या करेगा? 4 को 25 को 4 से डिवाइड करेगा, 6 4 द 24। जो रिमाइंडर होगा, रिमाइंडर क्या बच गया? 1, रिमाइंडर एज ए रिजल्ट दे देगा। इसमें हमें रिजल्ट क्या आएगा? 1 आएगा, ठीक है। इसलिए इसको रिमाइंडर डिवीजन भी बोलते हैं या फिर मॉडुलो डिवीजन भी बोलते हैं, ठीक है। इसी तरह मान लो 27% 4 कर रहा हूं तो रिजल्ट क्या आएगा हमारा? 3। ये रिजल्ट हमारा 3 आ जाएगा। 27% 4, 4 6 24, रिमाइंडर आ गया 3, तो रिमाइंडर रिजल्ट में देता है, ठीक है। मीन्स मान लो मैं यहाँ पे दे देता हूं प्रिंट 27% 4, तो इस स्टेटमेंट से क्या प्रिंट होगा? 3 प्रिंट हो जाएगा, क्योंकि ये 27 को 4 से डिवाइड करेगा, रिमाइंडर निकालेगा, रिमाइंडर निकाल के उसको प्रिंट कर देगा, ठीक है। तो इसको मॉडुलो डिवीजन भी बोलते हैं, रिमाइंडर डिवीजन भी बोलते हैं। एक्सपोनेंट, एक्सपोनेंट यानी कि पावर, पावर के लिए क्या यूज किया जाता है? डबल स्टार। डबल स्टार जब यूज करते हैं तो पावर जनरेट हो जाती है। इस सिंबल का पाइथन में ही यूज है, सी प्लस प्लस में ये सिंबल यूज नहीं होता, अदर लैंग्वेजेस में भी ये यूज नहीं होता। जैसे मैं ये कर रहा हूँ 5 प्रिंट 5 डबल स्टार 2, तो ये क्या प्रिंट करवा देगा? 5 रेज टू पावर 2। डबल स्टार का क्या मतलब? एक्सपोनेंट यानी कि रेज टू पावर। ये क्या प्रिंट करवाएगा हमारे को? 25 प्रिंट करवा देगा। ये 25 प्रिंट। इसमें क्या प्रिंट हो रहा था? मॉडुलो डिवीजन में 3 प्रिंट हो रहा था, इसमें हमारा 25 प्रिंट हो जाएगा। तो ये डबल स्टार किस लिए यूज होता है? पावर के लिए, ठीक है। इसी तरह एक सिंबल यूज होता है फ्लोर डिवीजन। फ्लोर डिवीजन, फ्लोर डिवीजन किस लिए होता है? इसको इंटीजर डिवीजन भी बोल देते हैं कई बार। फ्लोर डिवीजन किस के लिए यूज होता है? मान लो मैं यूं करता हूं प्रिंट 25 डिवाइडेड बाय 4, तो क्या रिजल्ट प्रिंट होगा हमारा? 6.25, 6.25 ये रिजल्ट प्रिंट हो जाएगा। अब इसी चीज को मैं कर देता हूं प्रिंट 25 डबल स्लैश 4, तो डबल स्लैश को ये क्या मान के चलता है? फ्लोर डिवीजन, ठीक है। फ्लोर डिवीजन में ये क्या करेगा? इसकी इंटीजरल डिवीजन करेगा। इंटीजरल डिवीजन का मतलब क्या है? इसका रिजल्ट क्या आएगा? रिजल्ट तो आएगा 6.25, 6.25। ये रिजल्ट में से फ्रैक्शनल पार्ट हटा देगा। रिजल्ट में हमें क्या शो करेगा? सिर्फ 6 शो करेगा। फ्लोर डिवीजन हमें फ्रैक्शनल पार्ट शो नहीं करेगा, ठीक है, सिर्फ 6 शो कर देगा, ठीक। एक्चुअली ये जैसे 6.25 आया, 6.25 आया, 6.25 में अब ये चेक करेगा
कि 6 जो भी डिजिट यूज हो रही है, 6 यूज हो रही है, इस पॉइंट 6.25 यूज हो रहा है, इससे छोटे वाला इंटीजर कौन सा है, इससे बड़े वाला कौन सा है, इससे छोटे वाला कौन सा हो गया, 6 हो गया, 6 हो गया, बड़े वाला कौन सा है इंटीजर, 7 हो गया। तो इन दोनों में से जो छोटी वैल्यू होगी, कम वैल्यू होगी, उसको प्रिंट करें। ठीक है, मान लो इसी चीज को मैं कर दूं -25/4, तो रिजल्ट क्या आएगा, -6.25, -6.25 रिजल्ट आएगा। लेकिन ये क्या करेगा, क्योंकि फ्लोर डिवीजन है, ये चेक करेगा इसके नियर बाय इंटीजर्स कौन से हैं, एक तो -6 है, एक -7 है, तो ये स्मॉल वाला लेगा। अब स्मॉल वाला कौन सा होगा, -7, तो उस केस में रिजल्ट क्या आएगा, -7 आएगा, मीन्स स्मॉलर ले लेता है, इसलिए इसको बोला जाता है फ्लोर डिवीजन। ठीक है, फ्लोर वाला नंबर लेगा, डाउन वाला नंबर लेगा इसके अंदर। ठीक है, नेक्स्ट इज बिट वाइज ऑपरेटर एंड शिफ्ट ऑपरेटर। बिट वाइज ऑपरेटर और शिफ्ट ऑपरेटर दोनों किस पे यूज होते हैं, बाइनरी वैल्यूज पे यूज होते हैं। ये आगे हम डिटेल में करेंगे, इसको एक बार स्किप कर देते हैं। स्टार्टिंग से हमें जो मेन ऑपरेटर करने हैं वो करेंगे। एक आइडेंटिटी ऑपरेटर होता है इज नोट। ठीक है, इज नोट का मतलब क्या है, जैसे मैं कहूं इज A10, क्या A10 है, तो ये मेरे को रिजल्ट देगा ट्रू या फॉल्स। अगर A की वैल्यू 10 है तो दे देगा ट्रू, अगर नहीं है तो दे देगा फॉल्स। इज नोट उसका उल्टा काम करेगा, मैं कहूं इज नोट A10, तो ये चेक करेगा A की वैल्यू अगर 10 नहीं है तो ट्रू देगा, अगर है तो फॉल्स दे देगा। तो ये दो आइडेंटिटी ऑपरेटर भी यूज किए जा सकते हैं। इसके अलावा जस्ट ए मिनट, फिर से कॉल आ रही। हेलो, हाँ जी, चलो ठीक, ठीक है। हेलो, हाँ, नेक्स्ट आ जाते हैं रिलेशनल ऑपरेटर। रिलेशनल ऑपरेटर दो वेरिएबल के बीच में रिलेशन चेक करते हैं, उनको क्या बोला जाता है, रिलेशनल ऑपरेटर। जैसे मैं ये चेक कर देता हूं, लेस देन साइन, A <10, वो चेक करेगा ए अगर 10 से लेस है तो रिजल्ट क्या देगा हमारे को, ट्रू, अगर नहीं है तो रिजल्ट देगा फॉल्स। जब हम ये रिलेशनल ऑपरेटर यूज करेंगे तो इसमें जो रिजल्ट आता है या तो ट्रू में आएगा या फॉल्स में आएगा। ठीक है, इसमें कोई वैल्यू नहीं आएगी, या ट्रू या फॉल्स चेक करेगा। जैसे मैंने दे दिया इज बी ग्रेटर देन 20, तो चेक करेगा बी की वैल्यू अगर 20 से ग्रेटर है तो ट्रू दे देगा, नहीं है तो फॉल्स दे देगा। इसी तरह हम यूज कर सकते हैं लेस देन और इक्वल टू। इज ए लेस देन इक्वल टू 20, वो चेक करेगा लेस देन या इक्वल टू है तो ट्रू दे देगा, और अगर लेस देन और भी नहीं है, इक्वल भी नहीं है, तो ये हमें फॉल्स देगा। इसी तरह एक यूज कर सकते हैं डबल ग्रेटर देन इक्वल, चेक करेगा ग्रेटर देन या इक्वल है तो ट्रू देगा, अदरवाइज फॉल्स दे देगा। इक्वल टू, अगर मैं चेक करना चाहता हूँ ए बी के इक्वल है या नहीं, तो ए डबल इक्वल बी, यहाँ ये चीज ध्यान रखनी है। अगर तो मैं ये यूज करूं, जैसे सपोज मैंने ये वैल्यू दे दी A = 10, B = 20, अब मैं एक स्टेटमेंट यूज कर देता हूं, एक मिनट इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं साइज, A = 10 एंड B = 20। अब मैं एक स्टेटमेंट दे देता हूं A = B, तो ये चेक क्या करेगा, ये ए के अंदर अब बी की वैल्यू पुट कर देगा। ए के अंदर बी की वैल्यू मीन्स ए के अंदर अब क्या वैल्यू आ जाएगी, 20 आ जाएगी, ए के अंदर 20 वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, बट अगर मैं चेक कर देता हूं, यहाँ पे दे देता हूं A =B, अब ये ए के अंदर बी की वैल्यू असाइन नहीं करवाएगा, स्टोर नहीं करवाएगा, ये चेक करेगा कि ए बी के इक्वल है या नहीं, नहीं है। ठीक है, अगर तो मैं इससे पहले ये स्टेटमेंट यूज कर रहा हूं तो नहीं है, तो ये हमारे को रिजल्ट क्या देगा, फॉल्स देगा। और मान लो मैं इसके बाद
ये वैल्यू देने के बाद ए इक्वल बी वैल्यू दे दी, फिर चेक कर रहा हूँ ए इक्वल बी, तो हो चुका है ए इक्वल बी, तो इस केस में हमारे को ट्रू दे देगा। तो जब हमने ये चेक करना हो कि ये वैल्यू इसके इक्वल है या नहीं है, तो किसका यूज करेंगे, डबल इक्वल का यूज करेंगे। और जब मैंने वैल्यू स्टोर करवानी हो तो किसका यूज करेंगे, सिंगल इक्वल का यूज करेंगे। सिंगल इक्वल क्या होता है, असाइनमेंट ऑपरेटर होता है, वो असाइन करवाता है, स्टोर करवाता है। जबकि डबल इक्वल रिलेशनल ऑपरेटर होता है, ये चेक करता है कि इसकी वैल्यू दूसरे वेरिएबल के या दूसरे इक्वेशन के इक्वल है या नहीं। ठीक है। इसी तरह नॉट इक्वल टू के लिए क्या यूज करते हैं, एक्सक्लेमेटरी साइन इक्वल। मान लो कर देता हूं ए एक्सक्लेमेटरी साइन इक्वल बी, यहां मैंने ये स्टेटमेंट नहीं दी, यहां मैंने क्या दे दिया, ए एक्सक्लेमेटरी साइन। तो ये चेक करेगा ए अगर बी के इक्वल नहीं है तो क्या रिजल्ट देगा, ट्रू। तो यहां नहीं है तो यहाँ पे क्या आएगा, ट्रू आ जाए। अगर दोनों इक्वल होते तो ये फॉल्स दे देता, मीन्स इक्वल टू का रिवर्स रिजल्ट देता है। जब हम इक्वल रिलेशनल इक्वल चेक करते हैं या उसका रिवर्स रिजल्ट देगा। ठीक है। इसी तरह असाइनमेंट ऑपरेटर हम यूज कर सकते हैं। ठीक है। असाइनमेंट ऑपरेटर इक्वल असाइनमेंट, इक्वल क्या हो गया, असाइन करवाने के लिए यानी कि स्टोर करवाने के लिए। ठीक। स्लैश इक्वल, ठीक, असाइन कोशेंट, इसका क्या मतलब है, मान लो मैं एक इक्वेशन टाइप कर रहा हूं, ए इक्वल a+5, पहले मैंने वैल्यू दे दी a इक्वल 10, a इक्वल 10, अब दे दिया a इक्वल a+5। कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हो, उस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में का एक फीचर होता है कि इक्वेशन के लेफ्ट हैंड साइड को तो एज ए वेरिएबल मान के चलेगा, मीन्स इसको तो ए ही मान के चलेगा, और राइट हैंड साइड में उसकी वैल्यू लेके चलता है। राइट हैंड साइड में जो ए आएगा उसकी वैल्यू लेके चलेगा, मीन्स राइट हैंड साइड में तो ये ले लेगा 10, इसको ए ही रखेगा, तो ए इक्वल क्या हो जाएगा, 10 + 5 15 हो जाएगा, मीन्स ए की वैल्यू 5 से इंक्रीज कर देगा। ठीक है। इसी चीज को एक शॉर्ट फॉर्म में भी लिखा जा सकता है, ए प्लस इक्वल 5। जब ऑपरेटर के जस्ट बाद इक्वल आ जाए तो इसका मतलब क्या है, उस ऑपरेटर से पहले वाली चीज ऐसे की ऐसे आगे रिपीट होनी है, मीन्स ए इक्वल a+5, ये इसकी शॉर्ट फॉर्म हो। ठीक है। इसी तरह मान लो हमारे को दिया हुआ है b इक्वल b-20, तो इसको क्या लिखा जा सकता है, b माइनस इक्वल 20, ये क्या हो गया, b इक्वल b-20। ठीक है। इसी तरह a इक्वल a इंटू 5 है, तो इसको हम लिख सकते हैं a स्टार इक्वल 5, इसका मतलब हो गया a इक्वल a स्टार। ठीक है। तो इन सब ये ऑपरेटर्स को क्या बोला जाता है, असाइनमेंट ऑपरेटर्स। एक तो सिंपल असाइनमेंट का इक्वल हो गया, एक स्लैश इक्वल। स्लैश इक्वल क्या होगा, जैसे मैंने ये किया a इक्वल a/5, इसी चीज को मैं यूं भी लिख सकता हूं a डिवाइडेड इक्वल 5, इसको ये इसके इक्वलेंट लेके चलेगा। ठीक है। तो ये स्लैश इक्वल क्या हो गया, ये भी एक असाइन क्वोशेंट हो गया, प्लस इक्वल असाइन सम हो गया, स्टार इक्वल असाइन प्रोडक्ट हो गया, परसेंट इक्वल असाइन रिमाइंडर हो गया, माइनस इक्वल असाइन डिफरेंस हो गया, और डबल स्टार इक्वल असाइन एक्सपोनेंट हो गया, डबल स्लैश इक्वल असाइन फ्लोर डिवीजन हो गया। मीन्स ये शॉर्टकट फॉर्म है, यूं लगा। ठीक है। इसी तरह ये दो ही ऑपरेटर और यूज हैं, ये और चेक कर लेते हैं। एक है मेंबरशिप ऑपरेटर, मेंबरशिप ऑपरेटर इन नॉट इन। ठीक है। जैसे मैं ये दे देता हूं ए इन अमित,
तो ये क्या प्रिंट करवाएगा, ट्रू। ये हमें रिजल्ट इन या नॉट इन हमें क्या प्रिंट करवाते हैं, ट्रू या फॉल्स, ट्रू या फॉल्स। ठीक है, ये चेक करेगा ए अमित में है या नहीं है, तो इसको ट्रू दे देगा। ठीक है, इसी तरह मैं एक लिस्ट भी ले सकता हूँ, लिस्ट ऑफ वैल्यूज, वैल्यूज की एक लिस्ट ले ली, उसमें जैसे मैंने ये दे दिया 10 इन 12, 14, 56, 78, 98, ये दे दिया। अब ये चेक करेगा 10 इस लिस्ट में है या नहीं, नहीं है तो ये क्या दे देगा, फॉल्स दे देगा। अगर मान लो इसमें होता तो ये रिजल्ट किस में दे देता, ट्रू में दे। ठीक, मीन्स इन हमें रिजल्ट देता है या तो ट्रू में या फॉल्स में। ये गिवन सब वैल्यू चेक करता है एक वैल्यू के अंदर। ठीक है, ठीक है, या तो एक नंबर चेक करेगा एक लिस्ट में, या फिर एक स्ट्रिंग में से एक दूसरी स्ट्रिंग चेक करेगा कि ये वाली स्ट्रिंग इसका सब पार्ट है या नहीं है। ठीक, तो हमें रिजल्ट दे देगा ट्रू या फॉल्स में। अगर वो सब स्ट्रिंग उसमें होगी तो ट्रू दे देगा, नहीं होगी तो उसमें फॉल्स दे देगा। ठीक है, इसी तरह एक है नोट इन, नोट इन, यहाँ पे पहले क्या आ रहा था, ट्रू आएगा इस केस में। अगर मैं इसको मान लो दे देता हूँ नोट इन, ए नोट इन अमित। अब ये चेक करेगा अगर अमित में ए नहीं है तो ट्रू देगा, अदरवाइज क्या देगा, फॉल्स। तो ये हमें क्या रिजल्ट दे देगा, फॉल्स दे देगा। अब यहाँ 10 इन 12 14, यहाँ पे हमारी वैल्यू क्या आ रही थी, फॉल्स आ रही थी, फॉल्स आ रही थी। अब मैं कर देता हूँ 10 नोट इन 12 14 56 78 98, अब ये ट्रू देगा क्योंकि इसमें नहीं है। अगर नहीं होगा तो ट्रू देगा, होगा तो फॉल्स देगा। ठीक है, दो लास्ट ऑपरेटर और यूज रह जाते हैं, दीज आर लॉजिकल ऑपरेटर, एंड और। एंड की हेल्प से हम कंडीशंस को ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, मतलब मैं मान लो ये दे देता हूं ए ग्रेटर देन 20 एंड बी ग्रेटर देन 30। अब ये ट्रू वैल्यू कब देगा, जब ए भी 20 से ज्यादा होगा और बी भी 30 से ज्यादा। अगर मान लो ए 20 से ज्यादा है पर बी 30 से ज्यादा नहीं है तो ये फॉल्स देगा। दोनों की दोनों कंडीशंस ट्रू होंगी तो ये ट्रू वैल्यू देगा, अदरवाइज फॉल्स देगा। जरूरी नहीं हमने दो के साथ यूज करना है, हम यूं भी यूज कर सकते हैं, ए ग्रेटर देन 10 बी ग्रेटर देन एंड बी ग्रेटर देन 30 एंड सी ग्रेटर देन 50। अब ये रिजल्ट ट्रू तभी देगा जब ए भी 20 से बड़ा होगा, बी भी 30 से बड़ा होगा और सी भी 50 से बड़ा होगा। इसमें से कोई भी एक वैल्यू, एक कंडीशन सेटिस्फाई नहीं है तो ये हमारे को रिजल्ट क्या देगा, फॉल्स दे। जब एंड लॉजिकल ऑपरेटर से कई कंडीशंस ज्वाइन करते हैं तो एंड गिव्स रिजल्ट्स इफ ऑल ऑफ द ज्वाइंड कंडीशंस आर ट्रू, अदरवाइज इट रिटर्न्स अस फॉल्स। ठीक है, इसकी बजाय हम एक और यूज कर सकते हैं, ए ग्रेटर देन 20 और बी ग्रेटर देन 30 और सी ग्रेटर देन 50। ये और ऑपरेटर क्या करेगा, ये भी दो या दो से ज्यादा कंडीशंस को ज्वाइन करता है, बट इट विल गिव रिजल्ट ट्रू इफ एनी वन ऑफ द ज्वाइंट कंडीशंस इज ट्रू। अगर कोई भी एक ट्रू है तो ये ट्रू दे देगा। मान लो ए हमारा 20 से ज्यादा है, बी 30 से ज्यादा नहीं है, सी 50 से ज्यादा नहीं है, पर ए 20 से ज्यादा है, तो भी ये ट्रू देगा। कोई भी एक वैल्यू ट्रू होगी तो ये ट्रू दे देगा। ये फॉल्स सिर्फ उस केस में देगा जब सारे के सारे फॉल्स होंगे।
जब ए भी 20 से ज्यादा नहीं होगा, बी भी 30 से ज्यादा नहीं होगा, सी भी 50 से ज्यादा नहीं होगा, तीनों कंडीशंस फॉल्स होंगी तो ये फॉल्स देगा। अदरवाइज ये ऑपरेटर हमारे को एक रिजल्ट क्या देगा, अगर एक भी कंडीशन ट्रू है तो हमारे को ट्रू रिजल्ट देगा। ठीक है, तो दो लॉजिकल ऑपरेटर्स हम यूज कर सकते हैं, एंड और। एंड this logical operator used to join two or more conditions. It gives us result true if all of the joined conditions are true. अगर सारी की सारी joined condition true हैं तो ये हमें true देगा। It gives result false if any one of the joined condition, if any one or more of the joined conditions are false. ये हमें false तब देता है रिजल्ट जब कोई भी एक कंडीशन false हो या एक से ज्यादा कंडीशंस false, तो ये हमें फॉल्स दे देगा। मीन्स ट्रू सिर्फ तभी देगा एंड जब सारी कंडीशन ट्रू होंगी, सारी कंडीशन ट्रू होंगी तभी ट्रू मिलेगा। और उसका रिवर्स है, और में क्या होता है, और इज आल्सो यूज्ड टू जॉइन टू और मोर कंडीशंस। इट गिव्स अस रिजल्ट ट्रू इफ एनी वन ऑफ द जॉइंट कंडीशंस इज ट्रू। कोई भी एक अगर ट्रू है तो ट्रू दे देगा। इट विल गिव रिजल्ट फॉल्स इफ ऑल ऑफ द जॉइंट कंडीशंस आर फॉल्स। ये हमें फॉल्स तभी देगा अगर सारी की सारी जॉइंट कंडीशंस फॉल्स। ठीक है, क्लियर है? यस यस सर। दिव्या, अब आ रही थी आवाज? दिव्या, चलो अब बाकी का फिर फिफ्थ जो है पंक्चुएटर, वो हम बाद में करें। चल पंक्चुएटर भी कर ही लेते हैं, ये थोड़ा सा ही पार्ट रह गया है, फिर तो लेटेस्ट रिवाइज पे पहुंच जाएंगे। पंक्चुएटर्स होते क्या हैं? सिंबल्स। पेपर है सर, पेपर है। ओके ओके, कितने बजे है? 5:15 5:15 पे। पर 2 मिनट में ही हो जाएगा। यस सर। 2 मिनट में। Punctuators Okay. are symbols that are used in programming language to organize sentence structure and indicate the rhythm and emphasis of expression, statements and मतलब punctuator क्या होते हैं, जैसे हम पंक्चुएशन मार्क लगाते हैं इंग्लिश के अंदर, उसी तरह के मार्क्स इसमें क्या बोला जाता है, पंक्चुएटर्स। इसमें पंक्चुएटर कौन से, जैसे पैरेंथेसिस हो गए, और ये ब्रैकेट्स हो गई, करली ब्रेसिस हो गए जिसको बोला जाता है ब्रेसिस, @ सिंबल हो गया, बैकस्लैश हो गया, हैश सिंबल हो गया, ये जो सिंबल्स यूज होते हैं, ठीक है, जो प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन यानी कि अर्थमेटिक ऑपरेटर के अलावा जो है, इन सिंबल्स को क्या बोला जाता है, ऑपरेटर्स, सॉरी पंक्चुएटर्स। ठीक है, ओके, नाउ आई एम एंडिंग द मीटिंग। इसकी रिकॉर्डिंग में भेज दूंगा, अगर आवाज नहीं आ रही थी तो वहां से सुन लेना। ठीक है, ओके सर।